नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा ज्ञान मंथन स्टूडियो की तरफ से एक महान आत्मा को आपके इंटरव्यू के लिए लेके आई हूँ। ये मुंबई से माधुरी बहन है, ये काउंसलर है। तो हम इनसे जानेंगे कि वो काउंसलिंग किस प्रकार का करती है, कैसा उनका अनुभव है। और उनकी एक महानता ये है कि वो गृहस्थ में रहते हुए अपने बच्चों को भी ज्ञान से पालना करती है और अपना प्रोफेशन संभालते हुए आध्यात्मिक सेवा भी करती है और अपना प्रोफेशन संभालती है। तो ऐसी माधुरी बहन से हम कुछ जानना चाहेंगे कि वो काउंसलिंग कब से करती है, कैसे करती है, अभी तक उन्होंने कितने आत्माओं को लाभ पहुंचाया। ओम शांति। माधुरी बहन, आप काउंसलिंग कब से कर रहे हैं? पहले तो मुझे जानकारी इतनी नहीं थी, बाबा के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। वहाँ अगर 7 दिन का कोर्स जैसे मैंने किया, मेरी फ्रेंड थी, डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसे एक सिचुएशन मेरे घर में आई थी कि तुम जाओ सेंटर पे। शिव और शंकर का मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो अचानक मैं वहाँ जाने के बाद में जैसे ही मैंने 7 दिन का कोर्स किया और तब मुझे रोने लगी पहले बार वहाँ जाने के बाद में। तो दीदी मेरे प्रॉब्लम से वो नहीं देख रही है, आप मुझे वो 7 दिन का कोर्स करने के लिए बोल रही है। तो उन्होंने कहा था कि यानी आप सही जगह पे आई हो, शिव और शंकर में क्या फ़र्क है। तो मुझे एकदम रोना आया और मैंने ऐसे कहने लगी कि मैं तो शुरू से ही शिव बाबा को राखी बांधती थी। मतलब जब छोटी थी तब मुझे भाई नहीं था, तो मेरे पिताजी मुझे कहने लगे तुमको भाई नहीं है तो चलो मैं लेके जाता हूँ। तो वो मुझे मंदिर लेके गए और मुझे बोला कि बांधो अभी राखी। तो मैंने राखी रास्ते में जाके राखी ली और बाबा को राखी बांधी। बच्चे बहुत अच्छे थे, सब भी मतलब बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। तो जैसे कभी आता है ना, जैसे हवा का कोई झोंका आता है और सारा ये हो जाता है। हाँ। तो उस तरह की सिचुएशन आई। मेरे भाई ने मुझे वो दरवाजे पर लेकर गए कि बहन की रक्षा करने के लिए कि बहुत ये करो। ज्ञान तो इतना नहीं समझता था, लेकिन वो ज्ञान सुनना बहुत अच्छा लगता था। और फिर मेडिटेशन के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, फिर भी मेडिटेशन के बारे में आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। 1-2 महीने भी हुए थे दीदी, लेकिन ऐसे ही लैम्प है ना, ऐसे दरवाजे से ऐसे आया रेड कलर का और वो मेरे सामने आकर ऐसे ना चला गया। अच्छा, मेरे शिव बाबा है जो मुझे मेरे पास साक्षात्कार दिखाया। फिर धीरे धीरे मेरे परिवार भी ज्ञान में है। और उसके बाद में मैं जॉब करती थी टाटा हॉस्पिटल में भी जॉब किए हुए हो क्या? टाटा हॉस्पिटल में पहले जॉब करती थी। तो मेरा काउंसलिंग का ही प्रोफेशन था। मतलब कई पेशेंट को ऐसे में देखती थी कि यानी कीमोथेरेपी के लेने के बाद में या रेडिएशन लेने के बाद में बहुत डिप्रेशन में चले जाते, स्ट्रेस में चले जाते, को भी रोते थे। जैसे मुझे बाबा ने फ़ायदा कर दिया है तो मेरा फ़ायदा हुआ है, क्यों ना हम लोग दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा होना चाहिए। मेरा जॉब भी नहीं था, फिर भी मैं छुपके से उनको ना बाबा का संदेश देती थी। आप जाओ 7 दिन का कोर्स करो, आप जाओ 7 दिन का कोर्स करो। इस तरह के कई आत्माएं ज्ञान प्राप्त किया। और एक ऐसी आत्मा है कि यहाँ आके उसने बाबा मिलन भी करके गई। उसको मैंने अरे वाह, मतलब वो थोड़ी धारणाओं में चली तब बाबा मिलन करके गई। काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। कि धीरे धीरे स्पिरिचुअल काउंसलिंग क्या होता है कि इसका मैंने अभ्यास स्टार्ट किया और प्रैक्टिकली अनुभव किया। प्रैक्टिकली उनको जो डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से कैसे बाहर निकालना है। तो उस तरह का मैंने शुरुआत की जीवन। तो ऐसा कोई आप एकदम यादगार अनुभव कुछ है कि कैसी आत्मा को आप स्ट्रेस से या डिप्रेशन से बाहर? ऐसी एक आत्मा है जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं इतना कर सकती हूँ कि वो उसको जब ऑपरेशन हुआ था उसका, तो उसको ना इसके पैर को, हाथ में सलाइन 3-3, 4-4 बॉटल लगाया था। तब मैं बाबा मिलन करके मैं ऐसे गई थी उसको देखने के लिए। ये करने के लिए तब मेरे पास में बाबा की बुक थी मेरे जेब में। और जैसे ही मैं गई देखती हूँ तो मैं उसकी कंडीशन देख नहीं सकी, क्या करूँ मैं उसके लिए। तो एकदम संकल्प आया कि उसको दिन रात है ना, मतलब सेवा करो। सकाश उसको सुबह शाम उसको अमृत बेला नुमाशम ऐसा उसको सकाश देना शुरू कर दिया। 3 दिन में
3 दिन सकाश दिया। चौथे दिन में देखती हूँ पेशेंट के सारे सलाइन निकल गए हैं और अरे वो वाह, चेयर वाह, पे बैठ गई ये है। तो बहुत ही वंडर हुआ है ना। और चेयर पे बैठी थी, मतलब अच्छा। सारे सलाइन उसके निकल गए। ये अच्छा लगा, experience हुआ, समाधान ऐसा समाधान आपको, हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ होगा। सेटिस्फेक्शन हुआ। इस तरह का उसके पास में बैठ के मैंने ये किया। उसकी जो बहू थी उसको मैंने बोला कि उसके कान में है ना वो ज्ञान डालो, ऐसा इस तरह का अच्छा। अनुभव हुआ। और अभी भी रिसेंटली भी मैंने देखा है, एक मेरी फ्रेंड है, उसकी सास वो ज़्यादा डिप्रेशन में थी, ओह, उसको भी कैंसर था। अच्छा। तो उसके कारण वो ज़्यादा डिप्रेशन में, जैसे मैं गई उसके पास में सिर्फ बैठी, तो बोलने लगी, मैं माँ करके मैंने बोला आपको क्या हुआ। तो जैसे मैंने बोला तो वो रोने लगी। तो वो बोलती थी मैं ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। अच्छा। तो मैंने बाबा को चिट्ठी लिखी, बाबा ये तो आपको पुकार रही है ना, वो आपको पुकार रही है, आप सोल हो। बाबा के बारे में, परमात्मा के बारे में उसको जानकारी दे दी। ये परमपिता परमात्मा है, वो अपने पिता है, हम उसके कौन है। अच्छा। तो इसके बारे में उसको थोड़ा जानकारी देने के बाद में अभी देखती हूँ तो उसको 6 महीने डॉक्टर ने बोला, अभी उसको 1 साल हो गया है। अच्छा, 6 महीने भी नहीं, डॉक्टर ने उसको 6 महीने भी नहीं जिएगी ऐसा बताया होगा। ही आपके मतलब लाइफ के बचे हैं बाकी। हाँ, मतलब आउट ऑफ ये बता दिया गया, फाइनल स्टेज है, आप 6 महीने ही आपके पास में, अभी उसको 1 साल हो गया है। ओह, तो एंड ये मेरी वो कैसी है जानकारी, अभी मतलब उसकी मैं उसको फॉलो करती हूँ डेली। अभी उसकी मानसिक स्थिति कैसी है? वो 86 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन मानसिक स्थिति वो हैप्पी है। Happy और है। दिन में ना उसको ना स्ट्रेंथ उसका बढ़ते जा रहा है, आत्मिक पावर उसकी आत्मिक बढ़ती जा रही है, रूहानियत बढ़ती जा रही है। पुकार वो दूसरों के लिए नहीं समझ रहे, लेकिन हमने जो लिखा है हमारा काम हम करते हैं कि हम बाबा को लेटर लिखना है, हम बाबा को कैसे बताना है, किस तरह का ये करते हैं, बाबा की गोदी में उसको बिठाना है कि बाबा ये आपकी बच्ची है, इसे आपको संभालना है। तो ये मेरे जीवन का ये तो बहुत अच्छी सकाश दे रहे हैं आप। एक्सपीरियंस अच्छा, मैंने बहुत ये अच्छा। किया है। जैसे कोई ऑपरेशन होता है तो उसको कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, तो वो तो मेडिकल फील्ड के अनुसार वो लोग उनको समझाते हैं, लेकिन हम लोग ये बताते हैं कि स्पिरिचुअली आप एम्पावर करते हो उनको, सपोर्ट करते हो। ये तो बहुत बड़ा मंत्र है। सोल है, ये शरीर में ये हमारा रथ है। तो ये जो ऑपरेशन जो कर रही है तुम्हारे आपका नहीं कर रहे हैं वो, आप तो अविनाशी हो। अच्छा। आप तो अविनाशी हो, ये बॉडी है वो तो विनाशी है। अविनाशी है। ये हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी उनको देते हैं। कभी कभी कोई पेशेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते, कोई मानते नहीं है इस बात को, तो थेरेपी देते हैं, स्ट्रेस से कैसे रिलीव किया जाए। तो आपको डर लग रहा है तो किस वजह से लग रहा है, क्या है आपके मन में, नींद नहीं आ रही, इसके पीछे रीज़न क्या है। हम डीप जाते हैं, क्या सॉल्यूशन है उसको, क्या सोचते रहते हो तो नींद नहीं आती, क्या सोचते हो। तो वो जो सोच है वो सोच से सोच को चेंज कर, कैसे निकालना है। बोलते हैं ना कई बार कि बाबा की गोद में सो जाओ, तो भगवान की गोद में तो कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, ऐसा। इसको योग निद्रा मतलब कैसे आप बताते हो? मैं इसके बारे में तो कोई पेशेंट मानते हैं, जैसे कि ज्ञान में है, ज्ञानी आत्मा है तो वो समझ सकती है कि ज्ञान में तो हम बाबा की गोदी में सो रहे हैं, जाने के टाइम में हम गुड नाइट करके योग करके हम बाबा की गोदी में सोते हैं। लेकिन अगर वो ज्ञानी नहीं है, जिसको नींद नहीं आ रही है, किस भगवान को पुकारते बराबर। कोई कहते हैं कि ओम राम राम बोलते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। तो इस तरह का फिर हम लोग एक ही उनको बोलते हैं, आत्मा समझकर आप कृष्ण कृष्ण बोलो, आत्मा समझकर आप कुछ है ना राम बोलो। मतलब ऐसे कर के आप सो जाओ, सिर्फ ये विजुलाइज करो कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ऐसे करके जो योग निद्रा को हम लोग ये करते हैं, मतलब इनिशिएट करते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि डर क्यों लगता है शरीर समझने से, कि मेरे शरीर को कोई हार्म तो नहीं कर दे, कोई मतलब मेरे नुकसान नहीं हो जाए, ये डर रहता है। तो जैसे आप आत्मा समझने को बोलते हो, ये बड़ा
महामंत्र है, लेकिन जो मेरे को छोड़ के जो अन्य देवताओं को याद करते हैं उन्हों की भी मैं ही मदद करता हूँ। आगे आपके ये काउंसलिंग में ही आपकी आगे की सेवा का क्या प्लानिंग है? आगे की सेवा मैं बहुत ऊंची करना चाहती हूँ। मुझे मेरे जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस आए हैं कि जो अन्य रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इन आत्माओं को पता नहीं मुझे, मैं बाबा को हमेशा बोलती हूँ, बाबा मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दो, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं आत्माओं को ज्ञान में लाने का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो। ऐसे मुझे कई क्रिश्चियन आत्माएं हैं जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है कि वो ज्ञान में प्राप्त किया है। क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। बहुत अच्छा प्लानिंग है आपका। आप तो बॉम्बे में रहते हैं, पता है आपको कि नशे का तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना? तो ड्रग्स पे लोग ये करते हैं, ज़्यादा उसके आदी हो जाते, तो उनको छुड़ाने के लिए आपके पास में क्या वो है? चिट्ठी लिखो, बाबा को एक लेटर लिखो और उनको कह दो कि बाबा ये पानी है जो है आपकी शक्ति का है। हाँ। आपके इसमें जो आपकी शक्ति भर दो, पूरी शक्ति, मेडिटेशन की, ये पूरे संगठन की शक्ति, मेडिटेशन की शक्ति, हम जो भी जाएंगे, जो मुरली की शक्ति इसमें डाल दो और ये पानी पिला दो उसको। उसकी माँ ने वही किया। और मैं आजकल की नई पीढ़ी के बारे में यही जानकारी ये करना चाहती हूँ कि हर पीढ़ी वो खुद को आत्मा समझे, हर पीढ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ कन्वर्ट हो, हर पीढ़ी को यही समझे कि ये परमात्मा कौन है, इसके बारे में रियलिटी मालूम हो। जब वो खुद को आत्मा समझने लगे तो ऑटोमेटिकली परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। तो हमें कुछ बाकी का करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल तो जब हम आत्मा खुद को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो हमारे पिता है तो रक्षण करेगा ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स। ज्ञान मंथन स्टूडियो में आपने इतना अच्छा शेयरिंग किया, इसके लिए पुनः फिर मिलते हैं ज्ञान मंथन स्टूडियो में किसी नए व्यक्तित्व के साथ। ओम शांति।